हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। ठीक है, तो हम लोग अपनी जो पिछली दो क्लास जो लेक्चर हो चुके हैं प्रोनाउन के, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। प्रोनाउन के जो पिछले दो लेक्चर हैं उसमें हम लोग इन प्रोनाउन के काइंड देखे, पार्ट देखे, हमने उसको उनका डिफिनीसन उनको समझा कि ये क्यों वही पार्ट्स कहलाते हैं जिस पार्ट से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे पार्ट प्रोनाउन के देख लिए। आज से हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के यूज, कि प्रोनाउन को यूज कैसे किया जाता है, प्रोनाउन यूज कैसे होता है, प्रोनाउन का कहाँ पे गलतियाँ की जाती है प्रोनाउन को लेकर और कहाँ पे वो सही होता है, कैसे वो सही होता है। आज से हम लोग वो देखेंगे। मतलब कि अगर जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आज से हम लोग प्रोनाउन पे आने वाले क्वेश्चनों के ऊपर रूल देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास, आज से जो क्लास होंगे प्रोनाउन के 2 या 3 लेक्चर, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ प्रोनाउन। यूज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए, हम लोगों ने नाउन जब पढ़ा था तो नाउन के फैक्टर नहीं देखे थे कि नाउन किन किन फैक्टर पर निर्धारित होता है। ठीक है, नाउन किस किस फैक्टर पर निर्धारित करता है। जैसे मैंने बोला था राम, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। आपने लिखा राम बीट्स हिम, राम बीट्स हिम, आपने ये लिखा तो भी ये सब्जेक्टिव केस में है तो भी राम ही है। अगर जो आप ये लिखते ही बीट्स राम, ही बीट्स राम, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो भी राम है। तो मतलब कि नाउन कई फैक्टर पे निर्धारित नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन जो होता है वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। प्रोनाउन जो होता है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कैसे कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है? प्रोनाउन के कई फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है जेंडर। सबसे बड़ा और पहला फैक्टर होता है वो है जेंडर। दूसरा फैक्टर होता है नंबर। तीसरा फैक्टर होता है केस। और केस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला हो सकता है सब्जेक्टिव, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा हो सकता है पजेसिव और चौथा हो सकता है रिफ्लेक्सिव। मैंने यही चार्ट दिया है आपको, कई बच्चों ने चार्ट नहीं बनाया है। ठीक है, और एक होता है पर्सन। चार्ट को नहीं देखा है कुछ बच्चों ने, अब क्यों नहीं देखा वो तो वही जानेंगे, लेकिन यही केस होते हैं। ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स पे प्रोनाउन निर्भर करता है और इन्हीं फैक्टर्स पे प्रोनाउन चेंज होता है। तो अगर जो नहीं लिखा है तो देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जब आप फर्स्ट पर्सन लेंगे तो फर्स्ट पर्सन में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन में जो होता है वो होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में, इसमें अगर आप मेल लेते हैं चाहे फीमेल लेते हैं, दोनों में दोनों वो क्या होता है, मेल लें या फीमेल, दोनों में दोनों ये आई और वी ही रहता है। इसका कोई चेंज नहीं होता है, ये सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इसको अगर जो और मॉडिफाई करें तो जेंडर में एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग। जेंडर में एक लाइन और लिख सकते हैं, एक और सब बना सकते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी जब लेते हैं तो मेल में भी वो आई या वी ही रहता है और फीमेल में भी वो आई या वी ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो। अब देखिए, इसमें भी बना सकते हैं एक सब, क्या बना सकते हैं? सिंगुलर और एक प्लूरल। मैंने यही बना के रखा है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने यही बना के आपको सेंड कर दिया। एक सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर में भी अगर जो हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज करते हैं तो वो आई होता है। ठीक है, और अगर प्लूरल में यूज करते हैं तो वो वी होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे समझाते भी चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, पर अगर जो आप वो चार्ट देख लेते तो वो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन में पहली बात तो आई भी होते हैं, मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है प्रोनाउन के। दूसरी चीज़, मेल के लिए भी आई और वी ही यूज किया जाता है, फीमेल के लिए भी आई और वी ही यूज किया जाता है। पर अगर जो सिंगुलर मेल आया है तो आई, सिंगुलर फीमेल आई है तो भी आई। ठीक है, प्लूरल मेल आया है तो वी, प्लूरल फीमेल आई है तो भी वी। मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन है वो मेल या फीमेल पर निर्धारित नहीं करता है, मेल या फीमेल की वजह से नहीं चेंज होता है, बल्कि वो नंबर की वजह से चेंज होता है। अगर सिंगुलर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मुझे उससे मतलब नहीं है, उसके सिंगुलर होने से आई हो जाएगा और उसके प्लूरल होने से वी हो जाएगा। वहाँ फर्स्ट पर्सन जो है वो जेंडर पे निर्धारित नहीं हो, जेंडर के द्वारा निर्धारित नहीं होता, जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाता है? मी।
ठीक है। सब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाता है, मी। और एक एक लेके चलते हैं, एक एक लेके चलते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक एक लेके चलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा आई, तो मेल में भी वो आई होता है, फीमेल में भी वो आई होता है, ठीक है। सिंगुलर में वो आई यूज होता है, प्लूरल में कोई कुछ नहीं यूज होता है, क्योंकि आई प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ये आई रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में ये मी हो जाता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन में वो माई, पजेसिव ये प्रोनाउन है तो माइन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाता है, ठीक है। यही समझाना था। क्या समझाना था, ध्यान से समझिएगा। आई फर्स्ट पर्सन, जब मेल लेते तो भी आई ही रहता है, फीमेल में भी आई ही रहता है, सिंगुलर आई होता है, प्लूरल में आई को नहीं यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव इसका केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ठीक है। दूसरा लेते हैं वी। वी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वी ही सेम यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सिंगुलर नहीं होता है बल्कि ये प्लूरल होता है वी, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्वेज होता है, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ, चार्ट में ये जो लिखवा रखा हूँ आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ जाता, पर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए। फिर अगला, यहाँ तक तो था फर्स्ट पर्सन, यहाँ तक तो था फर्स्ट पर्सन, यहाँ तक तो था फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन। क्या, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यू होता है, मेल के लिए भी यू ही यूज किया जाता है, फीमेल के लिए भी यू ही यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी वो यू ही होता है, प्लूरल में भी यू ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी एक आदमी को देख बोल रहे हैं तुम, तो भी आप यू ही बोलेंगे। कई लोगों को तुम लोग बोलना है तो भी आप यू ही बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आप समझिए, बाद में मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे ये कैसे सिंगुलर होता है। आपको अभी आपके क्वेश्चन में आ सकता है दिमाग में, सर यू के साथ हमेशा आर ही क्यों लेते हैं, ठीक है। यू के साथ आर ही क्यों लेते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ जो लिखवा रहा हूँ ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा। दो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू के दो पार्ट होते हैं, एक योर सेल्फ होता है और एक योर सेल्वेज होता है। अब यहीं पे आप समझिए, अगर जो हम लोग सिंगुलर नंबर के लिए यू का यूज कर रहे हैं, अगर हमने बोला, जैसे मैं ये बोलूं कि कैन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैंने ये सेंटेंस लिखा, कैन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये योर सेल्फ जो है, ये योर सेल्फ बता दे रहा है, ये योर सेल्फ हमेशा सिंगुलर, ये जो यहाँ पे योर सेल्फ लिखा गया है ये हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। जब भी प्लूरल के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वहाँ पे सेल्वेज होता है, ठीक है, और सिंगुलर के लिए सेल्फ होता है। तो यहाँ पे ये योर सेल्फ बता दे रहा है कि यहाँ पे जो यूज किया गया है यू का, वो बस एक पर्सन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसके पूछने का मतलब है कि क्या तुम अपना ख्याल रख सकते हो, क्या तुम अपना ख्याल, तुम लोग यहाँ सेंस नहीं है बल्कि यहाँ पे सेंस है कि क्या तुम अपना ख्याल रख सकते हो। तो यहाँ पे योर सेल्फ की वजह से हमें पता चला कि ये यू जो है वो कैसा है, सिंगुलर नंबर का है, ना कि प्लूरल। लेकिन यहीं पे अगर जो योर सेल्फ की जगह योर सेल्वेज होता, ये आपको बारीकियां कोई टीचर नहीं बताएगा, और इसी पे क्वेश्चन मेंस में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 20 क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा, और वही एक दो क्वेश्चन कर लेने से आप 190 बच्चों से 10 बच्चों में जंप कर जाओगे। तो योर सेल्वेज अगर जो योर सेल्फ की जगह होता है तो यहाँ पे सेंस होता कि क्या तुम लोग अपना ख्याल रख पाओगे। तो यहाँ योर सेल्वेज की वजह से ये क्या हो जाता है, यू प्लूरल नंबर हो जाता है। और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कब यूज करेंगे, आपको पता होगा कि अगर जो आप थोड़ा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते होंगे कि अगर जो यू जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है,
अगर यू वहाँ पे यूज हुआ सब्जेक्ट की तरह, तो उसका चेंज जो हम लोग करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में किसकी तरह करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में किसकी तरह करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। उसमें देखिए ध्यान से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। अब आपने ये लिखा, आपको समझ में आ गया कि योर सेल्फ, अभी मैं बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। योर सेल्फ योर सेल्फ की वजह से क्या पता चला कि यू सिंगुलर नंबर में है, योर सेल्वेज की वजह से क्या पता चलता है कि यू प्लूरल नंबर में। चलिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, योर सेल्फ की तरह लिखते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी। अब बताइए क्या ये यू मी की तरह चेंज होगा, ये यू मी की के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपने थोड़ा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज होता है। तो क्या ये यू जो है ये इसके बेसिस पे चेंज होगा, मतलब कि यहाँ पे यू की जगह कोई भी फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो होते हैं, तो आप डिसाइड करोगे कैसे करोगे कि आई होगा कि वी होगा। अगर जो योर सेल्फ नहीं लिखा होता तो आप दोनों में से कोई एक यूज करते, सही हो जाता। लेकिन एग्जामिनर ने जब आपको योर सेल्फ लिख दिया तो ये बता दिया है कि यहाँ पे यू का एक मतलब यू क्या है, सिंगुलर नंबर में। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाइए, लेकिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो भूलिए, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा। यहाँ पे यू को आप मी की सेंस बेसिस पे चेंज करेंगे, यहाँ पे यू को मी के बेसिस पे चेंज करेंगे, पर यहाँ पे जो योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ये योर सेल्फ अब फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यू की जगह भी फर्स्ट पर्सन आना चाहिए जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होते हैं, आई और वी। अब आप ये कैसे तय करोगे कि आई यूज होगा कि वी यूज होगा। तो अगर जो ये नहीं होता, योर सेल्फ और योर सेल्वेज नहीं होता, तब तो आप आई वी में से कोई एक लगा देते, सही हो जाता। लेकिन जब एग्जामिनर ने योर सेल्फ दे दिया तो इसका मतलब एग्जामिनर ये दिखाना चाहता है कि यू अकेला है, मतलब किसको सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग किया गया है। तब आप यहाँ पे आई ही लगाओगे, वी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप वी लगाए तो ये कई लोगों का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे योर सेल्फ क्या बता रहा है कि वो एक ही आदमी है। लेकिन अगर जो यहीं पे योर सेल्फ की जगह योर सेल्वेज लगा होता तब एग्जामिनर बताना चाह रहा है कि यू में कई लोग हैं, तुम लोग का सेंस है, ना कि तुम का सेंस है। तो जब तुम लोग का सेंस है यू में, तब यहाँ पे आई न लगा के वी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया योर सेल्फ और योर सेल्वेज का महत्व, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पता चलेगा। और नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगला देखिए, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब अगला देखिए थर्ड पर्सन। ऐसा ही मैंने कुछ लिखवाया, सॉरी मैंने ऐसा ही लिख के भेजा आपको, चार्ट में लिखा है। अगला देख लीजिए ही। अब जैसे ही है, ठीक है, ही है, ही हमेशा मेल में ही यूज होता है। ही किस में यूज होता है, मेल, ठीक है। ही हमेशा मेल के लिए यूज होता है, न कि फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए नहीं यूज होता है, और हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, ठीक है। ही हमेशा मेल में और सिंगुलर में यूज होता है। दूसरा, इसका प्लूरल में नहीं यूज होता। सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। अगर हमें फीमेल के लिए यूज करना है तो सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। किसमें, सिंगुलर में, न कि प्लूरल में। प्लूरल में नहीं होता है। इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होता है। फिर अगला मतलब अभी मैं बहुत बड़ा हो सकता है पर आपको वो चार्ट देखना पड़ेगा। अगला दे लेते हैं। दे सिंगुल मेल और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, पर सिंगुलर में नहीं होता, बस प्लूरल में होता है। सब्जेक्टिव केस किसका, दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्वेज होता है, ठीक है, देम सेल्वेज होता है। तो ये थे, यही चार्ट मैंने बनवा रखा है। तो देखिए प्रोनाउन जो है ये इन फैक्टर पे, पर्सन, जेंडर, नंबर, केस पे निर्धारित होता है, इन फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे ये फैक्टर चेंज होंगे, देखिए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं, मैंने चार्ट टेलीग्राम पे दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यही रूल लिखवाया है। क्या रूल लिखवाया है कि
हम जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? पर्सन, जेंडर, नंबर का, ठीक है। और किसके किसके अनुसार रखना पड़ता है ये ध्यान? उस नाउन के जिसके लिए हमें यूज करना है। मैंने क्या लिखवाया है? मैंने लिखवाया है कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से, नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से, और किसके हिसाब से? जिस नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। A very intelligent boy. They always do her work according to our parents अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एक एग्जाम्पल में, ठीक है। इस एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। पहला जो सेंटेंस लिखा गया है, जो पहला सेंटेंस, फुल स्टॉप का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट है। पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है? राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन यूज किया गया है ये रिप्लेसमेंट ऑफ राकेश है। सॉरी, ये जो दे है ये क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ राकेश है। इस राकेश की जगह ही यहाँ पे दे यूज किया गया। यहाँ पे लिखना था, जो लिखना चाहता है वो लिखना चाहता था कि राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राकेश ऑलवेज, ये आगे जो सेंटेंस है वो आगे भी गलतियाँ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ राकेश ऑलवेज डू हर वर्क लिखना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो राकेश है इसकी जगह पे दे आया है। और मैंने क्या बताया कि जब मेल हो और सिंगुलर नंबर हो, और थर्ड पर्सन हो, ये क्या है? थर्ड पर्सन है, आई और वी तो है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ही। तो और कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे कौन सा क्या यूज होगा? ही। क्या यूज होगा? ही। समझ में आया? मैंने दे क्यों हटाया? क्योंकि वो प्लूरल था और यहाँ पे ये सिंगुलर है। सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अब सिंगुलर, चलिए हम ही और सी दोनों होते हैं, अब ही और सी में से कैसे निर्धारित करेंगे? तो मेल, ठीक है, मेल है तो ही, सी एलिमिनेट हो गया, बचा ही। अब ही का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? तो ही लेंगे, हिम नहीं लेंगे, तो ही ऑलवेज। अब ये टेंस का एक रूल होता है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हो तो अगर जो सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो हम लोग वर्ब में SIES जोड़ते हैं। तो यहाँ पे डू ना होके डज होगा, तो क्या हो गया? राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही ऑलवेज डज। अब देखिए यहाँ पे फिर ध्यान से, यहाँ पे वर्क, अपने काम की बात की गई है। यहाँ पे यह जो राकेश है वो खुद का काम कर रहा है। राकेश जो है यहाँ पे खुद का काम कर रहा है। वैसे तो ये सेंटेंस सही है, वैसे ये सेंटेंस अगर जो यहाँ तक लिखा जाए तो ये सेंटेंस सही है। क्या सेंटेंस सही है? कि वह हमेशा उसका, यहाँ पे जो हर है वो लड़की का सेंस आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि ये खुद का ना काम करके दूसरे लड़की का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस है, यही ऑलवेज डज हर वर्क। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे सेंटेंस, तो ये अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स लिख दिया, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? सेंस गलत निकल जाएगा। यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा? वह हमेशा उसका काम करता है हमारे माता पिता के अनुसार। अब मतलब काम करने वाला कोई और, कर किसी और के लिए रहा है, और ऊपर से इन दोनों के अलावा तीसरे के माँ बाप के अनुसार कर रहा है। क्या ये सेंस सही बैठ रहा है? नहीं, सेंस सही बैठ रहा है। तो क्या होगा? ही ऑलवेज डज हिज वर्क, मतलब कि खुद का काम दिखाना है। अब एक बात है, ये वर्क क्या है? नाउन है। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि यहाँ पे कौन सा केस यूज करना है प्रोनाउन का, तो पहली बात यहाँ पे प्रोनाउन नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा? मैंने बता रखा है कि कभी भी प्रोनाउन के आगे नाउन का यूज नहीं करते हैं, अब यहाँ पे नाउन है वर्क, यहाँ पे नाउन वर्क क्या है? नाउन है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, वर्क अगर जो सामान्य कर्म के रूप में लिया जाए तो उसका सिंगुलर ही रखते हैं, अगर जो कृति लिया जाए तो नाउन में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया? नाउन है। तो नाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और ही का पजेसिव, अब इस वर्क पर अधिकार दिखाने का काम ये वर्ड करेगा।
ये वर्ड जो है ये इस नाउन पर अधिकार दिखाने का काम करेगा। तो मतलब कि हमें एडजेक्टिव चाहिए, और कैसा एडजेक्टिव चाहिए जो इस पे अधिकार दिखाए, मतलब पजेशन दिखाए। तो कैसा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है। क्या होता है? हिज होता है। तो ये तीसरी गलती। तीसरी गलती। पहली गलती ही क्यों हुआ बता दिया, डच क्यों हुआ बता दिया, हिज हो गया। ठीक है, हिज वर्क अकॉर्डिंग टू, अपने ही माँ बाप के अनुसार करेगा ना, किसी तीसरे के माँ बाप के अनुसार क्यों करेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए, ये पेरेंट्स क्या है? एक नाउन है। पेरेंट्स क्या है? एक नाउन है। और इस नाउन के ऊपर भी अधिकार दिखाना है। जब नाउन के ऊपर अधिकार दिखाना है तो इस नाउन के बारे में डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, लेकिन अधिकार भी दिखाना तो फिर एक पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। तो फिर क्या है यहाँ पे? क्या होगा? हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा। समझ में आया ये बातें? तो यही मैं लिखवाया हूँ कि हमें जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसके लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, किस नंबर और किस जेंडर में है। अगर ये जेंडर चेंज हो जाता तो यहाँ पे ही की जगह सी हो जाता, नंबर चेंज हो जाता तो यहाँ ही की जगह दे हो या फिर वी हो जाता। समझ में आ रहा है? तो पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार ही प्रोनाउन भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और ये गलतियां आप नीचे कीजिए, नीचे सही कीजिएगा, ये नहीं कि इसी में आप भी काट के लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल लिखिए, जब किसी कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, जब किसी कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है और अगर उसे संयुक्त रूप में लिया जाए, संयुक्त रूप का मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन पढ़े हैं तो आपको पता होगा संयुक्त रूप का मतलब कि कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया जाए। अगर जो उसमें अलगाव का भाग दिखेगा तो वो कलेक्टिव नाउन कहाँ रह जाएगा? वो तो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो जाएगा, तब उसके लिए दूसरा रूल होगा। तो वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ संयुक्त रूप में लिया जाए। तो लिख लीजिए, जब किसी कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर नंबर तथा न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर जो इसको डिटेल में समझा था तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हम लोग कलेक्टिव नाउन कहीं यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना है, चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो मतलब कि सब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, किसी भी केस में हो, तो हमें इट का ही फॉर्म यूज करना होगा जो कलेक्टिव नाउन को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसको संयुक्त रूप से ले रहे हैं। ठीक है, चाहे पजेसिव अगर जो एडजेक्टिव का यूज करना तो इट का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में? अब देखिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, द कमेटी has given his, her, their decision। अब ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कमेटी वर्ड यूज किया है, जो कि क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अभी जब ये एक कलेक्टिव नाउन है तो मैंने, और इस सेंटेंस को पढ़ने पे कहीं भी अलगाव का भाव नहीं दिख रहा है, तो मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में अलगाव का भाव न दिखे तो कमेटी, तो हम कलेक्टिव नाउन को कैसे लेते हैं? सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैज यूज करके बता दिया गया कि ये सिंगुलर नाउन में है, तो सही है। हैज अगर जो हैव गलत यूज हुआ तो गलत होता। ठीक है, हैज यूज हुआ तो ये तो सही है, क्योंकि इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे, अलगाव का भाव नहीं दिख रहा है इसकी वजह से, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में लिखते हैं। तो हैज गिवन। अब देखिए, हिज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जरूरी है कि कमेटी में सारे के सारे लड़के ही हों?
जरूरी है कि कमेटी में सारे के सारे लड़के हों? तो नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी रूल तो है नहीं कि कमेटी में लड़के ही होंगे, लेकिन लड़कियां भी बस होंगी ये भी नहीं तय है। तो इसकी वजह से हिज और हर को गलत माना गया ग्रामेटिकली। हो सकता है मान लीजिए अगर ये रूल बना दिया जाता कि कलेक्टिव नाउन के साथ हिज का प्रयोग किया जाएगा, तो अगर जो किसी कमेटी में लड़की होती तो उसमें ये रूल गलत बैठ जाता, और हर बना देते तो किसी कमेटी में लड़का होता तो वहाँ गलत बैठ जाता। तो इसकी वजह से इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया। दूसरा आया बारी देयर की। अब देयर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? देयर का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको जब हम लोग कलेक्टिव नाउन को जब हम लोग सिंगुलर नंबर के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके पहले जो रूल पढ़े थे उसमें क्या था कि जेंडर और नंबर पर भी प्रोनाउन का फैक्टर है, नंबर भी एक प्रोनाउन का एक फैक्टर है, डिपेंडेंट करता है नंबर पे भी। तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों को देखकर एक रूल निकाला गया कि इनकी जगह एक न्यूट्रल प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाएगा अगर जो कमेटी सिंगुलर प्रोनाउन में है तो। अगर कमेटी में अलगाव का भाव नहीं दिख रहा है, मतलब कलेक्टिव नाउन में है तो। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स डिसीजन। ठीक है, इट्स डिसीजन। ठीक है, समझ में? अब अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला एक नोट करके लिखिए, यदि कलेक्टिव नाउन के सदस्यों को एक एक कर या अलग अलग करके, यदि कलेक्टिव नाउन के सदस्यों को एक एक करके या अलग अलग करके लिया जाए, एक एक करके या अलग अलग करके, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अलगाव का भाव, लिया जाए, या फिर उनसे पृथकता या अलगाव का भाव प्रकट हो, व्यक्त हो, और वाक्य से ही यह स्पष्ट हो, मतलब कि कहीं और से आपको अपने पास से नहीं सोचना बल्कि सेंटेंस ही बता रहा हो तब, और यह वाक्य से ही स्पष्ट हो, तो हम लोग कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के रूप में प्रयोग ना करके, तब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के रूप में प्रयोग ना करके प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा तब उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। दे का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, द कमेटी were divided in its decision। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड ने बता दिया कि कमेटी में फूट आ गया, मतलब कि इस कलेक्टिव नाउन में अब फूट आ गया। तो जब इस किसी कलेक्टिव नाउन में फूट आता है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। और जैसे ही मल्टीट्यूड ऑफ नाउन कोई कलेक्टिव नाउन चेंज होता है तो वो किसके रूप में काम करने लगता है? प्लूरल नंबर के रूप में। तो जब प्लूरल नंबर के रूप में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो प्रोनाउन हम लोग लेंगे उसका भी ये जो प्रोनाउन का फॉर्म होगा वो कैसा होगा? वो भी प्लूरल में होना चाहिए। लेकिन ये इट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। और तब हम लोग क्या करेंगे? जब ऐसा आएगा तो यहाँ पे देयर लगाना पड़ेगा। दे का पजेसिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म होता है देयर। ठीक है, समझ में? तो ये था कुछ रूल प्रोनाउन के।
आपको चार्ट वाले चीज़ें समझाने में टाइम लग गया है, मैंने इसीलिए कहा था चार्ट देख लीजिएगा। अब कल से तो हम लोग फर्राटेदार पढ़ेंगे, आज मुझे चार्ट पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आज बस इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग देखेंगे, कल से इसके आगे का रूल देखेंगे, 2-3 क्लास चलेगी, उसका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा और प्रोनाउन के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, एज यूजुअल लाइक सब्सक्राइब शेयर और कुछ नहीं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा का बटन होता है ना, सॉरी जो बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।